दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे कि टाइम कैप्सूल क्या होता है, इसको ज़मीन के अंदर ही क्यों डाला जाता है, इसके अंदर किन किन चीज़ों को रखा जाता है। साथ ही वीडियो में बात करेंगे दुनिया के 5 मोस्ट टाइम कैप्सूल जिनको बाद में खोला गया और बताएंगे कि उनके अंदर क्या मिला। सबसे पहले जानते हैं टाइम कैप्सूल क्या होता है। टाइम कैप्सूल हिस्टोरिकल चीज़ों को छुपाने की एक डिवाइस होती है जिसमें वर्तमान समय की चीज़ें जैसे वीडियोग्राफी क्लिप्स, फोटोग्राफी, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस या पेपर पर लिखा कोई संदेश, वर्तमान समय की डिटेल्स या कोई ऐसी चीज़ जो आप भविष्य के लोगों को बताना या दिखाना चाहते हो, उसे टाइम कैप्सूल में रखकर ज़मीन के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे कि भविष्य में 100, 500 या 1000 सालों के बाद जब भी ये डिवाइस भविष्य के लोगों को हाथ लगे तो वो इसे खोलकर अपने पास्ट की चीज़ों को फिजिकली देख सकें और महसूस कर सकें। अगर साधारण भाषा में कहें तो टाइम कैप्सूल भविष्य के लोगों से कम्युनिकेशन करने का एक माध्यम है। हमारे पास वर्तमान में ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिससे हम भविष्य के लोगों से बात कर सकें, मगर हम टाइम कैप्सूल के माध्यम से भविष्य के लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मटेरियल के बारे में। तो इसको मुख्यतः स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। इसका डिज़ाइन एक कंटेनर की तरह होता है। अन्य डिज़ाइन के टाइम कैप्सूल भी मिल चुके हैं, पर सबसे प्रचलित आकार ये ही है। इसको इस प्रकार बंद किया जाता है कि इस पर किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन न हो और ये सड़ने गलने से बच सके। उसके बाद इसको ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के दाब दिया जाता है। अब जानते हैं दुनिया के कुछ ऐसे टाइम कैप्सूल के बारे में जो बाद में मिले और उनको खोलकर देखा गया। सबसे इंटरेस्टिंग विस्की की बोतल और पेपर पर लिखा एक जोक। 2015 में लेबनान के न्यू हैम्पशायर में एक टाइम कैप्सूल को खोला गया जो 71 साल पहले 1944 में सिटी सर्वेयर सैमुअल स्टीवन ने रखा था। इसको खोलने के समय तक सैमुअल तो जिंदा नहीं रह सके, मगर जिन लोगों ने इस कैप्सूल को खोला उन्होंने इसके अंदर कागज़ के कुछ टुकड़े, कुछ न्यूज़पेपर और विस्की की बोतल देखी। मगर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो उन्होंने देखी वो कागज़ पर लिखा एक नोट था जिस पर लिखा था, सॉरी देयर इज़ नो लिक्वर इन इट बट आई ड्रैंक इट ऑल अप। मतलब बोतल में शराब नहीं है, इसके लिए सॉरी क्योंकि मैंने इसको पूरा पी लिया है। और ये पढ़कर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगे। Sorry, there is no liquor in it. but I drank it all up. टाइम कैप्सूल है कंप्यूटर माउस। एप्पल कंपनी को बनाने वाले स्टीव जॉब्स ने 1983 में अपनी कंपनी की एक कॉन्फ्रेंस में कंप्यूटर के एक नए तरह के माउस को लॉन्च किया था। वो अपने इस अद्भुत आविष्कार से इतने प्रभावित थे कि इसे भविष्य के लोगों को बिल्कुल ऐसा ही दिखाना चाहते थे। वो 1983 के समय की टेक्नोलॉजी का परिचय भविष्य से कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक टाइम कैप्सूल में कुछ पेपर नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एक मुख्य चीज़ माउस को रखकर उसे ज़मीन के अंदर रख दिया। मगर लैंडस्लाइड के कारण इसकी लोकेशन चेंज हो गई और बाद में इसे ढूंढा नहीं जा सका। फिर एक दिन अचानक कंस्ट्रक्शन कार्य के दौरान मजदूरों को ये मिल गया। इसे खोले जाने का वीडियो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने अपने चैनल पर दिखाया था। 2013 में जब इसे खोला गया तो इसमें से माउस बिल्कुल ऐसा ही निकला जैसा स्टीव जॉब्स ने रखा था। ये बिल्कुल नया जैसा ही था, मगर इसका मॉडल 1983 का था जो आज के मुताबिक बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी का बना था। फिर भी इस टाइम कैप्सूल ने पास्ट में टेक्नोलॉजी पर किए गए अद्भुत कार्य का एहसास तो कराया ही। Because of the small button. This is a very important piece of history. In 1983, Steve Jobs gave this speech that showed MIT कैंपस टाइम कैप्सूल। कैम्ब्रिज में स्थित MIT इंस्टीट्यूट में जब इंस्टीट्यूट कैंपस के विस्तार के समय नैनो टेक्नोलॉजी लैब बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा था, तब वहां एक टाइम कैप्सूल को देखा गया। जब इसको निकाला गया तो इस पर प्रेसिडेंट जेम्स आर किलियन और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर द्वारा एक नोट लिखा हुआ मिला। कैप्सूल पर लिखा था, प्लीज़ डू नॉट ओपन अंटिल 2957 AD।
मतलब इसे साल 2957 से पहले न खोला जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट इसको रखने के 1000 साल बाद के छात्रों को उस साल के कैंपस का इतिहास दिखाना चाहते थे। MIT ने जब इसे खोला तो इसके अंदर कुछ न्यूज़पेपर, कई तरह की साइंटिफिक थ्योरीज, कुछ टेक्नोलॉजिकल डिवाइस, साथ ही उस समय की करंट अफेयर भी मौजूद था। बाद में MIT के लोगों ने इसे फिर से सील करके 2957 के लोगों के लिए ज़मीन के अंदर रख दिया। अब बात करते हैं टुस्ला, ओक्लाहोमा में 1957 में पॉलीमाथ बेल्वेडेर मॉडल की एक कार को पूरी तरह से टाइम कैप्सूल बनाकर ज़मीन के अंदर दबाया गया था। जब इस कार को पूरे 50 साल बाद 2007 में बाहर निकाला गया तो इसकी हालत कुछ ऐसी थी। वहाँ उन्हें कार तो मिली, पर इतनी जर्जर हालत में थी कि इसे फिर से रिपेयर कर पाना असंभव था। फिर भी कार को वर्कशॉप में ले जाया गया। काफ़ी प्रयासों के बाद इसे फिर से चालू नहीं किया जा सका। बाद में इसे एक म्यूज़ियम में रख दिया गया। 10 सालों तक म्यूज़ियम में पड़े रहने के बाद इसे साल 2017 में हिस्टोरिक ऑटो अट्रैक्शन म्यूज़ियम ने स्वीकार कर लिया और अपने लग्जरी अट्रैक्शन में शामिल कर लिया। खास बात यह है कि पूरी तरह जर्जर हो चुकी इस कार में अमेरिका का झंडा बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही था जैसा 1957 में लगाया गया था। टाइम कैप्सूल में केवल पेपर, न्यूज़पेपर, संदेश, कार, स्मॉल डिवाइसेस ही नहीं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को भी रखा जा चुका है। अगला नंबर जानने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे अपलोड होने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। टाइम कैप्सूल का एक नमूना जिस पर आपको विश्वास ही नहीं होगा। ये साल 2010 की बात है, जब 51 साल की एक महिला की मृत्यु हुई तो उसके परिवार ने उस महिला के पुराने घर की तलाश शुरू की, जिसके बारे में उस महिला ने बताया था। पेरिस की रहने वाली महिला मार्थेडी फ्लोरियन ने 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने घर को छोड़ दिया था। वो अपने इस अपार्टमेंट को पूरी तरह सील करके कहीं दूसरी जगह चली गई थी। जब वो गई थी उस समय उसकी उम्र मात्र 18 साल थी। उसने दूसरी जगह जाकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर ली थी। मगर जब साल 2010 में उसकी मृत्यु हुई तब उसके परिवार वालों ने उसके पेरिस के घर को खोजना शुरू किया। जब घर को खोजकर उसका ताला तोड़कर देखा गया तो उसके अंदर सभी चीज़ें ऐसी की ऐसी ही मौजूद थीं। हालांकि टेबल, कुर्सी एवं गद्दों पर धूल जम गई थी, मगर सभी सामान इस तरह व्यवस्थित था कि मानो कोई आलीशान मकान का इंटीरियर है। सबसे खास बात थी वहाँ पर लगी एक पेंटिंग जिसको 19वीं सदी के फेमस आर्टिस्ट वॉल्डिनी ने बनाया था। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं।